भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृतश्रमः अध्यात्म कर्म च अखिलम। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। भक्तों एक बार आप सब दोबारा ध्यान देना। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। भक्तों यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर, भक्तों वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। भक्तों जो भगवान को शरणागति हो जाते हैं वो जरा व्याधि से मुक्त होने में यत्नशील रहते हैं और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं। और ऐसे पुरुष, ऐसे महात्मा
बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वास्तव में वे ब्रह्म हैं भक्तों, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं और समझ चुके हैं। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। भक्तों, इस भौतिक जगत में जरा, मृत्यु, व्याधि, रोग इस भौतिक शरीर को कष्ट देते हैं। भक्तों, आध्यात्मिक जगत में जो शरीर प्राप्त होता है उसे मृत्यु, जरा, व्याधि का कोई भय नहीं होता। आध्यात्मिक जगत के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना रोग है। ऐसा शरीर जिस पुरुष को प्राप्त हो जाता है, जिस मुनिजन को प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है। भक्तों, वह भगवान का नित्य दास बन जाता है, भगवान का नित्य सेवक बन जाता है भक्तों, और भगवान की नित्य भक्ति करता है। वही मुक्त आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं कि वो अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है, अर्थात मैं आत्मा हूँ। कहा गया है भक्तों कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। और जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते हैं। भक्तों, हम सबको शुद्ध भक्त बनकर ब्रह्म पद को आसीन होना है और ब्रह्म पद को प्राप्त करके दिव्य कर्मों में सब कुछ जानते हुए कर्म करना है। भक्तों, भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुँचते। भक्तों, आप यह ध्यान देना भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो देवताओं के उपासक हैं, जो देवताओं को पूजते हैं भक्तों, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वह देवताओं के लोक जाते हैं, देवताओं के धाम में जाते हैं। और जो भगवान परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, परमपिता भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं, वो भगवान के धाम जाते हैं। भक्तों, यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी श्री कृष्ण के परम धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं हो पाते। भक्तों, जो ब्रह्मभूत व्यक्ति हैं, अल्पज्ञ हैं, वो गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं हो पाते। भक्तों, केवल ऐसे ही जो व्यक्ति हैं, महात्मा हैं, जो कृष्ण भावना भावित कर्म में लगे हुए हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म हैं। भक्तों, ब्रह्म के अधिकारी कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, माता सीता के चरणों में सदैव अपने को समर्पित करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती भक्तों, और वे सचमुच ब्रह्म के समान हैं। जो लोग भगवान के अर्च विग्रह रूप में पूजा करने में लगे रहते हैं या भाव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं भक्तों, वे ही ब्रह्म अधिभूत
आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान अगले अध्याय में बताया है। भक्तों, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होते हैं, जो अर्च विग्रह की पूजा करते हैं और इस भाव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे लोग भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान के नाम को स्मरण करते हुए भक्तों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सभी लोगों को मिलकर जन जन तक पहुंचाना है और भक्तों, भगवान की कृपा का पात्र बनाना है, ताकि उन सभी आत्माओं का कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।